नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पुलिस की धमकी और मारपीट की प्रताड़ना से तंग आकर जीवन नाम के व्यक्ति ने की आत्महत्या। परिजनों का आरोप, पुलिस अधीक्षक ने दिया जांच के आदेश। किन्नर समाज के राष्ट्रीय सम्मेलन में दमोह नगर में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। पीएबी घोटाले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। मकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। संगीत में कथा सुनने के लिए उमड़ रहा है जनसैलाब। दमोह के एक निजी होटल में राष्ट्रीय किन्नर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। देश भर के किन्नर दमोह पहुंचे। दमोह की सड़कों पर किन्नरों के द्वारा कला के जलवे दिखाए गए, जिन्हें देखने के लिए लगातार भीड़ बढ़ती चली गई। दमोह के घंटाघर स्थित बूंद बहू मंदिर में माता रानी को चुनरी चढ़ाई गई। पुनः ये शोभा यात्रा वापस महाराजा पैलेस पहुंची। किस तरह से कला के जलवे दिखाए गए, आइए हम आपको दिखाते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। पटेरा से एक मामला सामने आया जहां पर पुलिस की प्रताड़ना और धमकी के चलते एक व्यक्ति के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। परिजनों के आरोप है कि लगातार दबाव बनाया जा रहा था, धमकी दी जा रही थी, मारपीट भी की गई। एक एएसआई के ऊपर धमकी देने का ये आरोप है। लगभग 36 घंटे तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। परिजन शव लेकर दमोह पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शव को रखा गया। निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस नेता मनु मिश्रा के नेतृत्व में यहां पर दमोह पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया, शिकायत पत्र सौंपा गया, कार्रवाई की मांग की। गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या है पूरा मामला?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। और दूसरी बात भैया कि हमारा मैटर और सच्चाई का साथ दें, आप हमारा मैटर हाईलाइट करें। ये बात बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि इसमें पुलिस इन्वॉल्व है और ये हमारे क्षेत्र पटेरा थाना का मामला है। ये दतिया गांव से आते हैं, एक ही निम्न स्तर का परिवार है जो मजदूरी से अपना जीवन यापन करता था। ये 50 वर्षीय जीवन लाल करके व्यक्ति हैं और ये कुशवाहा समाज से आते हैं। इनके बेटे पे आरोप लगाए गए कि आपका लड़का किसी लड़की के साथ अफेयर था, तो उन्होंने शादी कर लिया, उसके साथ चला गया। तो जैसा कि मुझे इनके परिवार द्वारा बताया गया है और ऑन स्पॉट बहुत सारे लोग थे पटेरा पुलिस के और वहाँ के बीट इंचार्ज ASI मेहताब सिंह ने आके इनको मारा, घसीटा, गाली गलौज करी और उन पे जान से इनको बोला गया कि तुम या तो फांसी लगा लेना या मेरे यहाँ आके 2 लाख रुपए दे देना। और ऐसे उन पे बहुत ही ज़्यादा, मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ उनकी पीड़ा देख के। कल शाम की घटना है, विगत कल से ना उनके यहाँ कोई पुलिस ने घेराव किया हुआ था, पुलिस उनको यहाँ पे आने नहीं दे रही थी। तो मेरा आप सभी से यही विनती है और मेरा अधीक्षक महोदय से ये मांग है कि जो आरोपी हैं और जिसने इन व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए विवश किया, मजबूर किया, वो है ASI मेहताब सिंह। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। परिवारजनों का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं की जाती वो मिट्टी नहीं देंगे। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक का कहना है कि संपूर्ण मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ASI को SDOP कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। थाना पटेरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवडोंगरा के पास एक मोहल्ला है दतिया, वहाँ पर जीवन पटेल है, उसका लड़का वहीं के गांव की एक आदिवासी समाज की एक बच्ची को भगा के ले गया था, जिस पर थाना पटेरा में प्रकरण कायम है। उस बच्ची की तलाश में उनके घर पे गए थे और जीवन पटेल से पूछताछ की गई थी कि आपके बच्ची को भगा के ले गया है, उसको कहीं से पर मिला करके पेश कर दिया। इससे दुखी होकर के जीवन पटेल ने विगत दिन जो है फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। अब उसके परिजन आरोप लगा रहे पुलिस पे कि पुलिस ने इनको परेशान किया, जिसकी वजह से इसने फांसी लगाई है। चूँकि आरोप गंभीर है, इसलिए ASI जो जांच करता है निष्पक्ष जांच हेतु उसको वहाँ से हटा करके SDOP ऑफिस अटैच किया गया और इस आरोप की और आवेदन पत्र की जांच जो है SDOP को दी गई है। देखने लायक होगा पुलिस के अधिकारी के विरुद्ध यह जांच है, पुलिस कितनी निष्पक्षता के साथ जांच कर पाती है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़ दमोह। एक व्यक्ति के साथ ग्राम के ही लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। व्यक्ति को गंभीर चोट आने के बाद जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। पीड़ित की माने तो बेवजह उसके साथ मारपीट की गई है, दबंगई दिखाई गई है, जिसके बाद उसे चोट आई है और उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। क्या नाम है आपका? प्रवेश अग्रवाल। और इनका? सुरेश अग्रवाल। ये कौन है आपके? पिताजी। क्या हो गया? एक लड़का से झगड़ा हो गया है। कहाँ की बात है? पायरे की। पायरे कहाँ लगता? ये दमोह जिला लगता है। गए थे देहात थाने? देहात थाना, तो वो कह रहे थे कि नरसिंह चौक लगेगा। तो रिपोर्ट नहीं हुई अभी? रिपोर्ट अभी नहीं हुई। वो कह रहे थे कि थाने यहाँ पर अस्पताल चले जाओ, वहाँ पर ले जाए। पुराना विवाद था क्या? नहीं, पुराना विवाद। क्या कर रहे थे ये पिताजी आपके? सर ये खाना खाकर टहलने के लिए बाहर आए थे और घर पर कोई नहीं था, ऐसे जेंट्स लोग हैं, लेडीज़ थी सर, वो दारू पी कर आए, वो गाली गलौज कर रहे होंगे, तो इनने रोक दिया होगा, तो इनको उन्होंने मार दिया। क्या कितनी साल के होंगे पिताजी? 55 साल के होंगे। वो लोग जिसने मारा है वो क्या नाम है उन लोगों के? उसका अभिषेक नाम है और राजपूत सर। वहीं का है गाँव का? हाँ। दमोह देहात थाने की नरसिंह चौक के अंतर्गत पायरे का ये पूरा मामला है। देखने लायक होगा पुलिस कब तक न्याय दिलाती है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़ दमोह। दमोह बालाकोट रोड पर बीती रात एक वाहन दुर्घटना हुई, जहां पर मोटरसाइकिल एवं बैलगाड़ी की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसमें एक परिवार घायल हो गया, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है पति पत्नी और उनके परिवार का एक छोटा सदस्य घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। काफ़ी गंभीर घटना घटी है। किस तरह से घटना घटी, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? कुंडलपुर से पटेरा आ रहे थे। आपका क्या नाम है? रतन। इनका?
भोपाल। कब की बात है जी? ये भी आधा घंटे पहले, घंटा घंटे। कहाँ जा रहे थे? कुंडलपुर से घर पर आ रहा था। क्या हो गया? बाइक से नीचे गिर गया। साथ में थे आप भी? मैं साथ में था। अकेले थे जी? हाँ। आपको किसने बताया? किसने बताया? मैं फ़ोन लगाया, उठाया नहीं, देखने गया था रास्ते में। आपकी कौन है? आपकी कौन? साला जी। क्या नाम है आपका? उनका बच्चे का? और एक जानवर घायल है। कहाँ क्या हो गया? कहाँ जा रही थी? मतलब कॉटन जिले से आपसे मतलब एक झीलम बालाकोट रोड पे था। कैसे हुआ? मतलब गाड़ी से, बैलगाड़ी। ये 2 व्हीलर से थे? हाँ। कितने जन घायल हैं? मतलब 3। जबलपुर रेफर कर दिया? हाँ। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। दमोह थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत शिवनगर में बीती रात एक मकान में आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर इस आग को बुझाया, नहीं तो और भी अधिक नुकसान हो सकता था। दमोह नगर के शिवनगर में रहने वाले साहिल बिरमानी के घर में अचानक से आग लग गई। बताया जाता है कि लाखों रुपए नकद रखा था, वह भी जल गया। साथ ही यहाँ पर मंदिर एवं एक कमरा पूर्णतः जल गया है। लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसके द्वारा आग पर काबू पाया गया। इस संबंध में बिरमानी परिवार से हमने चर्चा की। जी अंकल बताइए, क्या नाम है आपका? हरीश्वर मानी। किस जगह रहते हैं? क्या हुआ? शिवनगर। क्या हुआ है? ऊपर मंदिर वाले कमरे में अगरबत्ती और दिया जल रहा था। हम लोग नीचे थे, वो खाना खा के उठे ही हैं, जैसे तो एकदम धुआं ही धुआं दिखा। तो ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। मतलब पूरा धुआं भर गया था, आग पूरा कमरा जल गया था। कैसी घटना घटित गई? अगरबत्ती और दिए से। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? नुकसान कम से कम 25-30 लाख रुपए का। क्या कुछ जल गया है? पूरा कमरा, AC, दोनों कमरे। पुलिस के द्वारा आगजनी का मामला दर्ज किया है। आग किन कारणों से लगी, इसकी जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं लगातार 25वें दिन हड़ताल पर हैं। इनकी हड़ताल से लगभग 22 जिलों में काम प्रभावित है। बावजूद इसके सरकार ने इनकी मांगों के संबंध में अब तक कोई ना तो कमेटी बनाई है, ना ही इन्हें आमंत्रित किया है। लगातार सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराने के लिए कई तरह के आंदोलन कर रही हैं। आज इनके द्वारा पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट किए गए और मांग रखी गई कि जल्द से जल्द इनकी मांग पूर्ण की जाए। आपको विदित थी कि हम 25 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन आपको पता है कि कल हमने कोर्ट का भी विरोध किया था, क्योंकि शासन जब हमें शासकीय मान रहा है एक तरफ से कि हमें कोड भी दे रहा है, साड़ी पहनने के लिए दे रहा है और 62 वर्ष में निकाल भी रहा है, उस तरफ से वो शासकीय मान रहे, और ऐसे हम लोगों को ना वेतन लागू कर रहे हैं और ना शासकीय मान रहे हैं। तो कल हम लोगों ने देश का विरोध किया था और आज हम लोग पत्र के माध्यम से डाकघर आए हैं कि हम लोग पत्र डालेंगे। पूरी बहनों ने पत्र लिखा है और डाकघर में डालेंगे कि हम लोगों को शासकीय घोषित किया जाए। अगर नहीं होता तब आगे का कदम क्या होगा? आगे का कदम ये होगा कि मान लो ये नहीं मान रहे हैं तो अब हम लोग भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरी जिला मिलकर जाएंगे वहाँ पर। हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं कलेक्ट्रेट के सामने दमोह में, लेकिन कोई भी हम लोगों की शासन प्रशासन से सुध लेने नहीं आया है। कल हम लोगों की हालत बहुत गंभीर हो गई थी, आपने चैनलों के माध्यम से देखा था, हमारी 2 बहनें हॉस्पिटलाइज भी हो गई थी। आज भी हम लोगों ने नीति बनाई थी कि सभी बहनें रैली लेके जाएंगी और अपने अपने पोस्ट कार्ड यहाँ पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करेंगी, लेकिन ऐसी चिलचिलाती धूप में आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ गर्मी है। कल मैं भी गिर गई थी तो मेरे भी हाथ में चोट आई हुई है, तो इसी कारण हम लोग सबके कलेक्ट करके लाए हैं आज पोस्ट कार्ड और यहाँ अपने भाई शिवराज सिंह और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी मांगों से तहे दिल से मुझे आज रोना आ रहा है अपनी सभी बहनों की हालत पर। कल जो घटना हुई, भगवान की कृपा से कोई बड़ी घटना का रूप नहीं लिया उस घटना में, तो मुझे आज ऐसा लग रहा है कि अब क्या मुख्यमंत्री जी को हम लोगों का आंसू, हम लोग का दर्द कुछ नहीं दिख रहा है ऐसी चिलचिलाती धूप में।
उनको नहीं आ रही दया कि हमें अपनी बहनों की मांगें सुन लेनी चाहिए। 10,000 रुपये में कुछ भी नहीं होता है। आज 10,000 और 5,000 रुपये में हम काम कर रहे हैं। आप ही बताइए, क्या इस महंगाई के दौर में 10,000 और 5,000 रुपये में घर चलाना आसान है? तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन आज हम पत्र के माध्यम से कर रहे हैं कि वो हमारी मांगों को सुने, हमें शासकीय घोषित करें, हमें मानदेय के स्थान पर वेतनमान दें और हमारी बहनों के लिए पेंशन की व्यवस्था करें। देखने लायक होगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को कब तक नियमित किया जाता है। खास बात यह है कि भोपाल में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। कांग्रेस के द्वारा महंगाई को लेकर एक प्रदर्शन किया गया। दमोह के बस स्टैंड पर यह प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार कीमतें बढ़ा रही हैं। खाद्य सामग्री हो या फिर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं। जितनी गर्मी से तपन नहीं है, उससे अधिक दामों से लोगों को तपन हो रही है। क्या कांग्रेस के आरोप हैं? आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश में 31 तारीख को पेट्रोल पंप पे और जहां गैस सिलेंडर हैं, उन गैस सिलेंडर पेट्रोल पंप के ऊपर माला चढ़ा के सरकार ने जैसे 5 राज्य के चुनाव खुले उसके बाद जो रेट लगातार बढ़ाए हैं। गैस सिलेंडर 1,000 रुपये का हो गया और पेट्रोल 107 से 113-14 रुपये आज हो गया है। इन पेट्रोल की और डीजल की बेताकत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस का एक सांकेतिक प्रदर्शन है। हम लोग सरकार को आगाह करा रहे हैं और अब जिला मुख्यालय के बाद प्रदेश स्तर का भी एक धरना कार्यक्रम भोपाल में होगा, जिसमें सभी जिलों के लोग जाएंगे। आज हमारे सेवा दल, महिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस कमेटी के और पिछड़ा वर्ग, हमारे जो भी पदाधिकारी आज यहाँ आए हैं अनुसूचित जाति वर्ग के, सबने एक सांकेतिक प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करी है। और हम आम जनता से भी कहना चाहते हैं कि आप आज आपके ऊपर जो महंगाई की मार पड़ रही है, चाहे खाद्य तेल हो, किराने का सामान हो, हर चीज का सामान, लोहे का सरिया आप देखिए जो 2014 में 38 रुपया किलो था, आज वो 90 रुपया किलो का सरिया हो गया है। तो हर चीज की महंगाई बढ़ने से जनता परेशान है। लोग देखिए निरंतर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। जो आज धना 70 रुपए का पहले हमारे टाइम पे मिलता था, आज वो 140 रुपए का, 150 रुपए का बिक रहा। तेल की बात करें, जहाँ पर वो 70 रुपए का लीटर, 80 रुपए का लीटर आता था, वो आज 150-200 रुपए पार कर गया है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का बजट तो गड़बड़ाया है, क्योंकि इसके साथ साथ महिलाओं को बजट तो देखना पड़ता है, उसके साथ बच्चों का खर्च, फीस, सब चीजें देखनी पड़ती। तो सबसे ज्यादा जो पिस रहा है वो मध्यम वर्गीय परिवार है, क्योंकि ना कि जब वो है ना विपक्ष में बैठी हुई थी, तब वो चूड़ियां भेंट कर रही थी हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी को कि ये चूड़ियां पहन लो अगर महंगाई कम नहीं कर सकते। तो अब आप मंत्रिमंडल में स्वयं बैठी हुई हैं और आप उनके करीबी मंत्रिमंडल में से हैं, तो आप आज वही चूड़ियां अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को भेंट करें। और 400 रुपया तो मनमोहन की सरकार में, मनमोहन जी की सरकार में अब 1,000 रुपया से ज्यादा होगा। अच्छे दिन आएंगे जब देश के लोग फटे कपड़े पहनेंगे ना, तब मानेंगे कि हाँ अच्छे दिन आ गए। और यही चल रहा, सुई से लेके जो भी दैनिक वस्तु हैं उन सबके आप रेट देख लो। जो मनमोहन सिंह सरकार में 2-3 हज़ार रुपया में जो पूरा घर का सामान आता था, आज 12,000 रुपया से ऊपर और 15,000 रुपया में आ रहा। और देश के लोग अवसर पर कांग्रेसियों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होने के साथ ही लगातार स्क्रीनशॉट वायरल हुए। ये प्रश्न पत्र के स्क्रीनशॉट थे जिसे वायरल किया गया। फोटो वायरल होने के बाद परीक्षा को निरस्त किया गया। काफ़ी बड़ा घोटाला हो रहा है। छात्र छात्राएं काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनके साथ बार बार खिलवाड़ हो रहा है। इसी के चलते एक ज्ञापन सौंपा गया और संपूर्ण मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग भी की गई। क्या कहना है स्टूडेंट का, आइए हम आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में लाखों विद्यार्थी जो हैं बीते कोरोना के 3 से 4 वर्ष निकल गए हैं। उस दौरान सरकार के माध्यम से एक भी वैकेंसी जारी नहीं की गई थी। जैसे तैसे मध्य प्रदेश पुलिस और वर्ग 3 के नोटिफिकेशन जारी हुए। प्रदेश के लाखों प्रतिभाशाली युवाओं ने और युवतियों ने अपनी परीक्षा दी। इसके बाद व्यापम वर्ग 3 का पेपर लीक किया गया। लीक जब हुआ तो लीक करने वाले जो दोषी हैं उनके प्रति सरकार द्वारा आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। व्यापम और मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से आज दिनांक तक छात्र हितों में एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि छात्रों के हितों के लिए सरकार क्या कर रही है। जहां एक और उत्तर प्रदेश में 12वीं का पर्चा लीक होने के 24 घंटे के अंदर यूपी के माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से उनका घर दहा दिया गया और आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। वहीं मध्य प्रदेश के माननीय मुखिया जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास की बात चल रही है सरकार
के माध्यम से, वहीं लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मध्य प्रदेश की सरकार खुलेआम कर रही है। हम सभी की मांग है कि जो एमपी पुलिस के पेपर कट ऑफ जारी नहीं किया जा रहा है, हमारी जो बहनें हैं जो सवर्ण परिवार से भले ही आती हैं परंतु प्रतिभाशाली छात्राएं हैं, उनके द्वारा जो परीक्षा दी गई है उनका कट ऑफ आज दिनांक जारी नहीं किया गया है। सरकार की आखिर मंशा क्या है, वो प्रतिभाशाली युवाओं और युवतियों के साथ क्या करना चाहती है, उनकी मंशा स्पष्ट समझ में नहीं आ रही है। हमारा शासन प्रशासन पीईबी और मध्य प्रदेश शासन के जो माननीय मुखिया हैं जो सर्वहित की बात करते हैं, उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है लाखों विद्यार्थियों के माध्यम से शीघ्र व्यापम महाघोटाले की निष्पक्षता से जांच की जाए और छात्र हितों में आपकी सरकार क्या कार्य कर रही है उन्हें निष्पक्षता सरकार विद्यार्थियों के समक्ष रखे। पूछ लीजिए जिसको इस कानून का पता हो कि ना हम लोग के कट ऑफ जारी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सीधे रिजल्ट आएगा, तो हम लोग मान लें। अभी तक तो जितनी आपने परीक्षाएं ली सब में आपने इस परीक्षा में बस आपने क्यों रूल बदल दिया? कुछ घोटाला आपने भी किया होगा अपनी तरफ से, तभी तो आप कट ऑफ जारी नहीं कर रहे। नहीं तो आपका क्या चाहता है? रिजल्ट तो पहले से है, कट ऑफ दीजिए हम लोगों को, बताइए आके आखिर हम लोग कितने लोगों का कब कहाँ किस को सीटें दी। हमें तो एक भी जनरल की गल नहीं मिल रही पूरे मध्य प्रदेश में जो कह दे कि हम क्वालिफाई हैं ज्यादा नंबरों पे। कम नंबर वाले बच्चों का क्वालिफाई है, ज्यादा नंबर वालों का डिस्क्वालीफाई है। तो हम बस यही जानना चाहते हैं आखिर आपने कौन सी रैंडम लिस्ट गिराई आपने? आप कहते हैं हमने रैंडम लिस्ट गिराई। रैंडम लिस्ट का क्या मतलब होता है? रैंडम लिस्ट में कुछ नहीं, आपने उठा के किसी का भी नाम दे दिया, कहीं से भी रख दिया, बस मापदंड तय नहीं है, कोई मापदंड तय नहीं किया आपने, एक भी ना मेरिट लिस्ट कुछ नहीं बताया। तो हम लोग बस यही कहना चाहेंगे सरकार से कि आप फिर से रिजल्ट को या तो सुधारिए या तो ये भर्ती निरस्त करिए। ऐसे में देखने लायक होगा कि सरकार इस तरह के क्रियाकलाप पर कब तक अंकुश लगाती है, क्योंकि पूर्व में भी व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश में बहुचर्चित रहा है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़। यातायात पुलिस दमोह के द्वारा आज एक रैली निकाली गई। वाहन रैली निकाली गई जिसमें पुलिस कर्मचारी शामिल रहे। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये रैली निकाली गई। दमोह यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों के पालन करने, हेलमेट लगाकर वाहन चलाने और शराब की नशे में वाहन ना चलाएं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज एक वाहन रैली यातायात पुलिस थाने से निकली। यात्रा को हरी झंडी दमोह कलेक्टर एस कुमार चैतन्य ने दिखाकर रवाना किया। वहां रैली शहर के मुख्य मार्गों से निकली। जी सर, आज देखा गया कि आपकी पूरी टीम सड़कों पर निकली एक संदेश देते हुए। शासन और पुलिस मुख्यालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि महीने में एक बार सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाए। उसी के तारतम्य में आज जो है यातायात सुरक्षा सप्ताह जो है मनाया जा रहा है। इस दौरान आपने देखा कि जो आपका हेलमेट बाइक रैली जो है पुलिस कर्मियों में निकाली गई है। हमने निर्णय लिया है कि आज की जो रैली है, पहली रैली पुलिस कर्मचारी जिनको शासकीय वाहन आवंटित है उन्हीं को हेलमेट साथ निकाली जाए ताकि जागरूकता फैलाई जाए। साथ ही आज प्रतिदिन जागरूकता के लिए की जाएगी, ट्रेनर और पुलिस द्वारा जागरूकता की जाएगी। यह सारी जागरूकता से स्वयं के जीवन की सुरक्षा भी, यातायात नियमों का पालन करने से स्वयं की सुरक्षा भी, साथ ही औरों के जीवन की सुरक्षा भी होगी। इस प्रकार से एक अच्छा निर्णय है, वाकफ निर्णय है और हम उस निर्णय की अपेक्षा को रैली के माध्यम से या अन्य प्रचार माध्यम से इस कार्य को का पालन करना। टू व्हीलर में जब रहते हैं कंपल्सरी सभी जो भी उसमें यात्रा करते हैं वो लोग जो है अपना हेलमेट पहनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग लगातार देखते हैं कि बहुत सारे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैटेलिटीज़ भी बढ़ गई है। तो ये हम लोगों का दायित्व भी बनते हैं सभी लोग जो है ये जो अपना ट्रैफिक रूल्स का पालन करें और जो प्रिवेंटेबल एक्सीडेंट्स है वो सबको प्रिवेंट करने की कोशिश सभी लोगों को करने की ज़रूरत है। तभी जो है जो बहुत सारे फैमिलीज़ जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ते हैं, उससे हम लोग बच सकते हैं। और क्योंकि सभी लोग विदित भी हैं कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने वाला एक देश में अपना भी देश है, तो हम लोगों का दायित्व भी बनती है सभी लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पूरा पालन करना। आयशा परवीन के साथ इम्तियाज चिश्ती, लखीडीसी न्यूज़ दमोह। दमोह देहात थाने की जौलपुर नाका चौक के अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर 2 पानी की मशीनें चोरी हो गई हैं। इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है।
28-29 मार्च की बात है। मेरी खेती समन्ना में है, वहाँ लड़के रहते भी हैं, परंतु 28-29 की रात में चोरों द्वारा कुआं के अंदर पड़ी हुई 2 मोटरें कटर से डिलीवरी और सेक्शन पाइप काट के बिल्कुल निर्भीक तरीके से ले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1-2 आदमी नहीं हो सकते, क्योंकि मोटरें वजनदार थीं और 3 या 4 आदमी रहे होंगे। रोड से लग के मकान भी है, कुआं भी है, और वहां ये अंजाम दिया गया। कितने हजार की कीमती होंगी? एक लगभग 20,000 की थी, एक लगभग 12,000 की थी। इस प्रकार 2 मोटरें जो है सिंचाई के काम की थी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई? हाँ, मैं पुलिस चौकी गया था। आदरणीय पांडे जी चौकी प्रभारी जी से मैं मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही कोशिश करेंगे, परंतु एक बात जरूर उन्होंने कही कि हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी है, और लगता भी है। पहले जैसा स्टाफ कम लग रहा है, वहाँ जाते हैं तो स्टाफ उतना नहीं है, तो ये थोड़ा सा परेशानी भी उन्होंने बताई है। पथरिया क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत फुटेरा कला में लगातार भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। यहाँ के जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उससे आम आदमी काफ़ी परेशान है। ग्राम के लोग परेशान हैं। हाल ही में वार्ड क्रमांक 7 में एक नाली बनाई गई थी। लोगों के घरों के सामने अब भी पानी भर रहा है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर अधिक हो रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कि लगभग 300 मीटर लंबी यहाँ पर नाली का निर्माण कार्य होना था। 10,90,000 रुपये की लागत से सरपंच सचिव द्वारा यहाँ पर इस नाली का निर्माण कार्य कराया गया, लेकिन काफ़ी गड़बड़ झाला है। बताया जाता है कि आनन फानन में नाली का निर्माण कार्य कराया गया, जिसके चलते गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया गया। वार्ड क्रमांक 7 की संजय सोनी, कल्याण, विश्वकर्मा, मन्नूलाल, अठे आदि दर्जनों लोगों के घरों में गंदा पानी भर रहा है। इस संबंध में सरपंच संतोष रानी खंगार का कहना है कि सफाई कर्मचारियों को पहुंचाया जाएगा और सफाई करवाई जाएगी। फिर नाली का पानी घर के अंदर जाता है और पाइपलाइन जो लगी है वो फूटी हुई है, उससे भी नाली ओवरफ्लो होती है और यहाँ की कनेक्शन एक तरफ होना चाहिए। किसने नाली बनवाई? कब बनवाई? की तरफ से बनी नाली। कब बनी? अभी 3 महीने पहले। अब क्या समस्या जा रही है? समस्या ये जा रही है कि नाली का पानी हमारे घर में जाता है और हम लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, मच्छर बढ़ रहे हैं। संबंधित लोगों के लिए आपने से बताया है क्या? बताया, मैंने सरपंच साहब को बताया और सरपंच को बताया। क्या कहा? कोई ने कुछ नहीं किया अभी तक। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि नाली की सफाई होना चाहिए, नाली का पानी सही जाना चाहिए। निकासी नहीं है पानी की, नल के कनेक्शन और नल के कनेक्शन हमारे दरवाजे पे लगे हुए हैं जो लीकेज हैं, इससे पानी ज़्यादा आता है नाली में। थैंक यू। हमारे यहाँ नाली बनी है, पानी का निकास नहीं है और हमारे घर के अंदर पानी भरता है और पानी का निकास नहीं है, तो पूरा पानी हमारे अंदर जा रहा है और गंदा पानी है तो बहुत बदबू देता है। किसने बनवाई ये नाली? ये नाली सरपंचों ने बनवाई, ग्राम पंचायत के द्वारा बनी। अब क्या समस्या है आपको? अब समस्या ये है कि हमारे अंदर पूरा पानी भरता है और बास देता है, पानी निकलता नहीं है। हम लोग बीमार हो जाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। हालांकि देखने लायक होगा प्रशासन इस ग्राम में भ्रष्टाचार की सफाई कब तक करवा पाता है। संजय सरवरिया, लकड़ी न्यूज़ दमोह के रामकुमार स्कूल में इस समय धर्म की गंगा बह रही है। परम पूज्य आचार्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। यहाँ पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ पर धूमधाम से मनाया गया। हजारों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं। मेरा गोपाल गिरधारी ज़माने से मेरा मेरा गोपाल
गिरधारी आप लोग खूब समझाते हैं फिर भी कीर्तन प्रेम से करते नहीं। करताल जिसने बजाए ताल उसके बदल गए हाल, उसको मिल गया मदन मोहन चाहिए। हमारे पिताजी महाराज कहते हैं बिगड़ी हुई रेखा भी बन जाती है करताल बजाने से। इसलिए कथा भागवत कीर्तन में ठाकुर जी ने ये कर हमको इसलिए दिए ताकि जब भी मेरा कीर्तन हो तो उसमें तुम ताल बजा सको, इसलिए भगवान ने कर बना प्रेम से करताल बजा के गाते हुए उच्च स्वर में गाते हुए गोविंद राजपूत, श्रीमती शांति देवी राजपूत के द्वारा इस कथा का आयोजन कराया जा रहा है। कथा सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पुलिस की धमकी और मारपीट की प्रताड़ना से तंग आकर जीवन नाम के व्यक्ति ने की आत्महत्या। परिजनों का आरोप, पुलिस अधीक्षक ने दिया जांच के आदेश। किन्नर समाज के राष्ट्रीय सम्मेलन में दमोह नगर में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। पीएबी घोटाले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। मकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। संगीत में कथा सुनने के लिए उमड़ रहा है जन सैलाब। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।